समस्तीपुर जिला के और ये हसनपुर थाना अंतर्गत दूधपुरा है और दूधपुरा पंचायत है। यहाँ पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। स्वरूप एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ ये बता रहे हैं कुछ दवाओं के विषय में। पहले इस्तेमाल करो, इसके बाद जो है इसका प्रचार करो। पहले इस्तेमाल करके यहाँ आप देख लीजिए, उसके बाद ये दवा लीजिए और आपके खेती के लिए बहुत अच्छा उपज लाएगा। ऐसा ऐसा केमिकल लाए हैं, ये रोसड़ा से आए हैं और हम इनसे जानेंगे क्या केमिकल देने से किस खेती में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा हम दवा देंगे जो हमारे आलू के लिए, ये गेहूं के लिए, मक्का के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इनसे जानना चाहते हैं कहाँ से आए हैं, दुकान का नाम क्या है और आपके पास कौन कौन सा केमिकल है वो बताएंगे। क्या नाम है? सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार। मैं स्वरूप एग्रो केमिकल की ओर से आया हूं और मेरा नाम सर नीलेश कुमार हुआ। मैं किसान संगोष्ठी के आयोजन जो आपके बीच में हुआ है उनमें प्रशिक्षण देने के लिए मैं आया हूं सर। तो मैं आपको सर ये जानकारी देना चाहता हूं कि सर मैं आपके बीच में किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट है उसका मैं इस्तेमाल नहीं करने के लिए आपको कर रहा हूं। और जो केमिकल मुक्त है दवाइयाँ, हमारे पास जितने भी प्रकार के दवाइयाँ हैं, जितने भी प्रकार की सर दवाइयाँ हमारे बीच में हैं, वो सारे केमिकल मुक्त हैं, जिसके इस्तेमाल से ना हमारे मानव के लिए, ना हमारे पशु पक्षी के लिए, ना हमारे किसी भी जीव जंतु के लिए वो नुकसानदेह साबित नहीं होते हैं। हम सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में सर जानकारी आप लोग के बीच में देने जा रहे हैं सर। ये आपका प्रचार प्रसार, धान का तो खेती समाप्त हो गया है। G5 दानेदार के विषय में बताइए। सर G5 हमारा एक पेटेंटेड, जो भारत सरकार के द्वारा एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसका हमें भारत सरकार के द्वारा एक मिला है उत्पादन। जो जितने भी प्रकार के आपको एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं उसके द्वारा हमें पेटेंट का उत्पादन का प्राप्त हुआ है, जिसका इस्तेमाल हमारे खेतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारा फसल का उत्पादन भी दिनों दिन बढ़ता जाता है। चित्रांश के बारे में बताइए आप। क्या सर चित्रांश के बारे में समझ नहीं पाया सर, एक बार फिर से सर समझा जाए। आपके प्रचार में है चित्रांश क्या है? कहाँ सर ये बताएं। त्रिनाश, त्रिनाश ये सर त्रिनाश है सर। ये त्रिनाश जैसा कि सर नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये तीन चीज को नाश करता है: नीमाटोड्स, रूट रॉट और टर्माइट्स। नीमाटोड जिसमें सर जड़ में सर जो गांठ बन जाता है, नीमाटोड्स हुआ जिसमें गांठ बन जाता है, रूट रॉट जो सर जड़ सूख जाता है, जो सड़ जाता है, और टर्माइट जिसको सर हम आम भाषा में दीमक कहते हैं। इस तीन चीज का सर हमें बचाव इस दवाई के इस्तेमाल से सर होता है खेतों में। ये त्रिनाश जी त्रिनाश के अब क्या होता है कि अब सर उसका जैसे पोटास का उपयोग आप करते हैं, तो जिस समय सर हमारे खेतों में गव की अवस्था में रहता है, चाहे वो आलू हो, गेहूं हो, धान हो, सब गव की अवस्था में आता है, उस समय हमारे खेतों को पोटास की आवश्यकता होती है। अगर उस समय अगर हम पोटास का इस्तेमाल हम दानेदार के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी का एक तरल रूप में के रूप में आपके बीच में आया है, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता को 10% तक को बढ़ा देता है। फेमिग्रो क्या होता है वो बताइए। सर फेमिग्रो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फेमिग्रो का अर्थ होता है फीमेल फ्लावर का ग्रोथ। किसी भी क्रॉप में, या मानव हो या पौधे हो, जब तक उसको निषेचन की क्रिया उसमें नहीं होती है तो उससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो उसमें फीमेल फ्लावर को ग्रोथ करने के लिए एक दवाई है जिसका नाम सर फेमिग्रो है, और इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फीमेल फ्लावर का ग्रोथ होगा, जिससे कि हमें उत्पादन क्षमता अधिक मिलेगी। एंजिस क्या होता है आपके दवाई? एजिस सर एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। बैक्टीरियल डिजीज करने का अर्थ हो गया सर, जैसे कद्दू, आलू, सबसे बड़े से अभी आलू का फसल लगने वाला है, आलू में पाला लगने का बहुत ज़्यादा शिकायत होता है। सर आलू में पाला लग गया, तो पाला बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण ही लगता है। अर्ली ब्लाइट, लेफ्ट लाइट ब्लाइट या जंथोमोनास के कारण जो ब्लाइट लगता है, उसका इस्तेमाल एजिस से अगर आप कर देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में है, और मात्र इसका 10 ml प्रति 100 लीटर पानी के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अगर सर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधे में ये जो झुरका रोग लगता है, झुलसा रोग लगता है, ये नहीं लगता है। ये आपको ह्यूमिजेल, ह्यूमिजेल सर एक जैसे हम ह्यूमिक एसिड का जड़ को ग्रोथ करने के लिए करते हैं, जिससे कि सफ़ेद रूट ज़्यादा डेवलप होता है। सफ़ेद रूट को डेवलप करने के लिए एक हम मार्केट में आपको ये मिलते हैं, जो हम पाउडर फॉर्म के रूप में प्राप्त होता है। इसे फसलों का च्यवनप्राश कहा जाता है, एक च्यवनप्राश की तरह होता है। जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो पौधे में हरियालीपन बढ़ जाता है और सफ़ेद रूट का सर डेवलप बढ़ जाता है सर पौधे में। बीरा क्या होता है? बीरा सर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैसे हम G5 का इस्तेमाल करते हैं, बीरा भी सर उसी प्रकार का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल करने से खेतों की उत्पादन क्षमता असल में ज़्यादा होती है।
ये क्या है? ये सर एक पोटासील है। पोटास जो सर मार्केट से मिलने वाले पोटास हैं, हमारे पोटास और मार्केट से मिलने वाले पोटास में कि सर वो केमिकल युक्त हैं और सर हमें एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं जो कि पलाश के पौधे से तैयार किया गया है और इसका इस्तेमाल करके हम अब पोटास की मात्रा को अपनी मिट्टी में पूरा कर सकते हैं। ये कौन सा दवा है? ये सर त्रिना, जिसके बारे में सर पहले ही सर आपसे बात हो गई है सर। ये कौन सा है? ये फेमिग्रो सर, जिसके बारे में भी पहले से आपसे बात हो गई है मेरी। ये सर ऊर्जा, जैसे कि आप कहते हैं कि सर हमारा फल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, फल का साइज बढ़ता नहीं है, तो वहाँ पे हम ऊर्जा का इस्तेमाल करके 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल के हम खेतों में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो फल के साइज को सर बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। ये कौन सा दवा है? ये सर नॉर्मल कीटनाशक है जिसका नाम एमरिच होता है, सॉरी ये टॉनिक है जिसका नाम सर एमरिच है। और ये मार्केट में 2 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एक सिंथेटिक और एक पाए जाते हैं ऑर्गेनिक। सिंथेटिक कहने का अर्थ हो गया सर कि जो जानवर के मरने के बाद उससे उनके रस से निकाला जाता है, उनके खालों से प्राप्त होता है। और एक ऑर्गेनिक होता है जो प्लास के पौधे से तैयार किया जाता है। तो ये एमिनो एसिड प्लास के पौधे से तैयार किया गया है सर। ये कौन सा दवा है? ये सर रसरंग है, एक पौधे में कलर लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये सर जनरल G5, जिसके बारे में सर मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा ये सर हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है और हर एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से इसका सर मान्यता हमें मिल चुका है। ये क्या है? ये फेमिग्रो सर, जिसका बारे में मैं आपसे सर डिस्कस करते हैं, इसकी छोटा रूप है सर ये। वही है। और ये क्या है? ये सर एक चार्जेक्स है, जो आप कहते हैं कि सर समय पे हमारा पौधा का बढ़वार नहीं होता है, पौधा सर छोटा है, पौधा का बढ़वार नहीं हो पाता है, तो इसका सर इस्तेमाल मात्र 0.5 ml पर लीटर पानी में डाल के अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की लंबाई चौड़ाई दोनों को सर बढ़ाता है। ये क्या है? ये सर एजिस, जिसके बारे में सर मैं पहले ही बता चुका हूँ सर कि ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फेमिग्रो ही है सर, जो ये आम का स्पेशल है, जो वेजिटेबल स्पेशल था ये आम के लिए है सर। ये आम और काजू और लीची, ये 3 चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। जो वेजिटेबल हो उसका नाम भी फेमिग्रो ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 चीज़ के लिए किया जाएगा, ये आम, काजू और लीची के लिए। आपने बहुत जानकारी दिया है। यहाँ पे बगल में मुखिया जी हैं। आप इस दवा से संतुष्ट हैं और आप किसानों को क्या मुफ्त में अभी दे रहे हैं? सर किसानों को जो हमारी ओर से हमारी कंपनी को से प्रोवाइड जो उत्पादन है, जो हमें उत्पाद मिला है, उस उत्पाद का मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ जो किसान जागरूक किसान हैं उनके खेतों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा लेके नहीं, उनको डेमो के रूप में दिया जाएगा और जब उसका रिजल्ट उनको मिलेगा तो वो अपने मित्र किसानों को सिर्फ बताएंगे। चलिए मुखिया जी, आप 2 शब्द बताइए। जी, मैं सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु एवं मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम, सभी पंचायतवासी को और किसान बंधु को भी मेरा प्रणाम। अभी जो ये बताए हैं, ये तो प्रोडक्ट मान के चलिए जो हम लोग कभी यूज़ नहीं किए हैं। पहली बार हमारे यहाँ ये किसान गोष्ठी लगाया गया है और हम तो किसान बंधु को यही कहेंगे कि जो अपने खेतों में यूरिया का अधिक मात्रा में छिड़काव ना करें, यूरिया का छिड़काव में कमी लाएं और जो खेती के माध्यम में ये जो बता रहे हैं प्रोडक्ट, इसको यूज करके चेक करें और अच्छा फसल उपजाएं। इन्होंने बताया है जिंक जो है डीएपी के साथ मत दीजिए, जिंक पहले दीजिए या बाद में दीजिए, लेकिन डीएपी के साथ नहीं कीजिए। डीएपी के साथ जिंक नहीं देना चाहिए, काहे कि उसका प्रभाव डीएपी का प्रभाव कम कर देता है और एक वो पॉइजन के रूप ले लेता है, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। जिंक अगर देना है तो बाद में उसको छिड़काव के रूप में या मिट्टी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, दे सकते हैं खेत में, लेकिन जिंक और दोनों साथ साथ मिला के नहीं देना चाहिए। डीएपी के साथ जिंक नहीं दीजिए और आप मिट्टी में मिला करके जिंक को जो है पहले दे दीजिए या बाद में दे दीजिए, लेकिन डीएपी के साथ नहीं दीजिए। आपका किसान है तो आपका उपज उसका ये जो मात्रा है कम कर देता है। लास्ट में किसानों को क्या कहना चाहते हैं? सर किसानों से मेरा एक निवेदन है कि जैसा सर कि मैं आपके बीच में एक खाद को लेके मैं बताया था कि अत्यधिक खाद के इस्तेमाल से आज दिन प्रतिदिन हमारे गांवों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे वह डायबिटीज़ का मरीज हो, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, चाहे वह कैंसर का मरीज हो, वो हम सब जानते हैं कि अत्यधिक खाद के प्रयोग से ही ये सारी बीमारी का जड़ है। तो किसान बंधु से मेरा निवेदन है कि आप जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते जाइए और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संकल्प लिया है कि धीरे धीरे हमें केमिकल खाद का उपयोग कम करवाना है और रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक खाद पे की ओर उत्प्रेरित करना है।
चलिए हम आगे हम दिखाएंगे। ये केमिकल कम देना है, यूरिया का मात्रा आप अधिक देते हैं कम दीजिए, और रासायनिक खाद से, जैविक खाद से खाद का उपयोग कीजिए। हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।